सागर शांत गहरी सोच में डूबा नजर आता, मगर आज किसी ने कंकड़ फेंक लहरों को हिला दिया था। ध्यान भंग था सागर का। कुछ ऐसा ही राजीव के साथ भी हो रहा था। हाँ, उसका दिल भी सागर की तरह था और इस दिल में सिर्फ एक मूर्ति बसी थी। किसी अन्य का ख्याल दूर दूर तक न था, सिर्फ वह और संजना। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बेखबर। वह बेहद प्यार करता था अपनी पत्नी को। संजना को देखकर उसे लगा था कि एक वही है जिसे वह ताउम्र प्यार कर सकता है। कहने को तो अरेंज मैरिज थी, पर लगता जैसे कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। संजना को देखकर ही राजीव का दिल धड़का। दिल भी अजीब है, हर चीज़ का संकेत पहले ही दे देता है। 3 साल शादी को हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई, फिर भी उसे कोई गम नहीं था। उसके लिए संजना ही संपूर्ण थी। कितने शहर दोनों घूमे, संजना के बगैर राजीव को अपना वजूद ही नज़र नहीं आता। संजना के गर्भवती होने पर कितना खुश था वह, जैसे उसका संसार पूर्ण होने वाला है। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बेटी को जन्म देते समय अधिक रक्तस्राव के कारण संजना का निधन हो गया। उसकी मौत ने उसे अंदर तक हिला दिया। घर की हर वस्तु पर संजना की परछाई नजर आती। परछाई तो उसकी स्वयं की बेटी थी। जब भी वह बेटी का चेहरा देखता, दिल काबू में न रहता। दम घुटने लगा उसका। वह नहीं रह पाया, ना ही बेटी को देख मोह हुआ। उसकी माँ ने कितना समझाया, पर वह नहीं माना। उसने अपना ट्रांसफ़र बेंगलुरु से मुंबई करवा लिया। माँ पिताजी पोती के आने से खुश थे। जब भी वह बेंगलुरु जाता, एक दिन से अधिक न रुक पाता। उस शहर, उस घर में उसका दम घुटता। उसे लगता अगर वह यहाँ और रहा तो पागल हो जाएगा। मुंबई में किराए पर फ्लैट लेकर अकेले रहने लगा। अब उसका दिल सूख चुका था। मौसम बदले, महीने बदले, वह यंत्रवत अपना कार्य करता, पर आज इस दिल में हलचल मची नहीं कि यह नहीं हो सकता। वह बुदबुदाने लगा। दिल एक बार ही धड़कता है, जो उसका धड़क चुका है। फिर आज क्यों ऐसी बेचैनी? क्या वह किसी के प्रति आकर्षित हो रहा है? नहीं, यह संजना के प्रति अन्याय होगा। पर दिल नहीं सुन रहा था। उसने इस पर स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी वह ऐसा महसूस करेगा। क्योंकि वह बेचैन हो रहा है, क्यों उसे चिंता हो रही है। एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी की चिंता हो सकती है, यह स्वाभाविक है। इससे अधिक और कुछ नहीं। कुछ पलों के लिए झटकता, पर फिर उसका चेहरा सामने आने लगता। 6 महीने पहले राजीव के पड़ोस में एक औरत रहने आई थी। लड़की नहीं कह सकते, क्योंकि 30 के ऊपर की लग रही थी। एक फ्लोर में 2 ही फ्लैट थे। घर में नेटवर्क सही न होने के कारण वह बाहर फ़ोन से बातें कर रहा था। पड़ोस में वह औरत अपने सामान को ठीक से रखवा रही थी। हल्की सी नज़र राजीव ने डाली थी उस पर, इसके अलावा कुछ नहीं। ऑफिस आते जाते प्राय रोज ही टकरा जाते। लिफ्ट में अकेले साथ जाते हुए कभी कभी राजीव को कुछ महसूस होता। यूँ तो हजारों के साथ लिफ्ट में आता जाता, पर इसके होने से कुछ आकर्षण महसूस करता। शायद अकेले होने के कारण, या फिर शरीर की अपनी ज़रूरत होने के कारण। एक दिन लिफ्ट से निकलते वक्त उस औरत का पाँव मुड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि राजीव ने उसे पकड़ लिया। बाँह पकड़ उसे लिफ्ट के बाहर रखी कुर्सी पर बैठा दिया। क्या हुआ पूछते हुए उसने पाँव को हाथ लगाकर देखना चाहा, पर उस औरत ने झटके से पाँव खींच लिया। नहीं, ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कहते हुए उसने पाँव को आगे पीछे किया। कुछ मदद चाहिए? राजीव ने पूछा। नहीं धन्यवाद, संभाल लूँगी। राजीव भी ऑफिस के लिए निकल गया, मगर उसकी बाँह पकड़ना, किसी के इतने करीब आना, उसका दिल धड़का गया। 3 दिन वह लंगड़ा कर ही चलती रही थी।
अब हल्की सी मुस्कुराहट का आदान प्रदान होने लगा। कभी कभी एक दो बातें भी होने लगी। उसकी मुस्कुराहट अब राजीव के दिल में जगह बनाने लगी थी। 2-3 दिन से वह दिखाई नहीं दे रही थी। यही बेचैनी उसके दिल में तूफान मचा रही थी। वह अपने ही घर में चहलकदमी करने लगा। कभी दरवाज़ा खोलता तो कभी बंद करता। पता नहीं कौन है, क्या करती है, कुछ भी जानकारी नहीं थी। नज़र आता तो सिर्फ उसका चेहरा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने काम वाली थी। साहब, जरा मेम साहब को देख लीजिए, बहुत बीमार है, वह हड़बड़ाते हुए बोली। राजीव घबराते हुए उसके पास पहुंचा। माथे पर हाथ रखा तो तप रहा था। किसी को दिखाया? चिंतित स्वर में राजीव ने पूछा। उसने हल्के से ना में सिर हिला दिया। राजीव ने डॉक्टर को फ़ोन कर बुलाया और फिर उसके माथे पर पानी की पट्टियां लगाता रहा। काम वाली भी जा चुकी थी। डॉक्टर ने आकर दवा लिखी। दवा खाने से उसका बुखार कम होने लगा। दूसरे दिन थोड़ा स्वस्थ देख राजीव ने पूछा, आपके घर से किसी को बुलाना है तो कह दीजिए, मैं कॉल कर देता हूँ। उसने ना में हल्के से सिर हिलाया। कोई रिश्तेदार है यहाँ पर? उसने फिर ना में सिर हिलाया। उसके खाने पीने की दवा की जिम्मेदारी राजीव ने खुद पर ही ले ली। वह काफ़ी सकुचा रही थी, पर स्वस्थ न होने के कारण कुछ बोल नहीं पाई। 2-3 दिन बाद स्वस्थ होने पर वह आभार प्रकट करने लगी। माफ़ कीजिए, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। माफ़ी किस बात की? पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। आइए बैठिए। अंदर आने का इशारा करते हुए राजीव बोला। नहीं, आज नहीं, फिर कभी, अभी ऑफिस जाना है। कहकर वह ऑफिस के लिए निकलने लगी। रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ, कहते हुए राजीव ने भी अपना बैग उठा लिया। वह मुस्कुराते हुए लिफ्ट का बटन दबाने लगी। अब अक्सर दोनों आते जाते बातें करने लगे। कभी कभी डिनर भी साथ कर लेते। दोनों में दोस्ती हो गई, पर अभी भी वे एक दूसरे के निजी जीवन से अनजान थे। घर से बाहर दूर दूर तक पहाड़ दिखाई देते थे। हरियाली भी खूब थी। राजीव के दोस्त प्रिया कहते कि तुम कितनी अच्छी जगह रहते हो, पर राजीव को कभी महसूस ही नहीं होता था। उसे हरियाली कभी दिखाई ही नहीं दी। दिल सूना होने से सब सूना और बेजान ही दिखाई देता है। अब कुछ महीनों से यह हरियाली की झलक दिखाई दे रही थी। बारिश ने आकर और अधिक हरा भरा कर दिया था। एक शाम दोनों डिनर पर गए। मैं अभी तक आपका नाम ही नहीं जान पाया, कुर्सी पर बैठे हुए राजीव ने कहा। रोशनी। मुस्कुराते हुए वह बोली। अच्छा, तो इसीलिए यह रेस्टोरेंट जगमगा रहा है। जाने कितने महीनों बाद राजीव ने चुहलबाजी की। जगमगाहट देखकर पेट नहीं भरेगा, कुछ ऑर्डर कीजिए, रोशनी मुस्कुराते हुए बोली। राजीव ने खाने का ऑर्डर किया। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, मगर आप बताना चाहे तो मैं सुनना चाहूँगा। राजीव खाना खाते हुए बोला। रोशनी नज़रें नीची कर झेंपने लगी। ठीक है, आप न बताना चाहे तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी दोस्ती तो है कि मैं बता सकूं। बाहर बताती हूँ। नज़रें अभी भी उसकी झुकी हुई थी। खाना खाने के बाद दोनों बाहर टहलने लगे। टहलते टहलते स्वयं को संभाल रोशनी कहने लगी, मैं MBA करने लगी। वह भी मुझसे प्यार करता था। हम दोनों लिव इन में रहने लगे। मेरे परिवार वालों ने बहुत समझाया, डांटा भी, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी। मम्मी पापा ने कहा शादी करके साथ रहो, पर मैं नहीं मानी। मुझे लगता था जब प्यार करते हैं तो शादी जैसा बंधन क्यों, और फिर उस वक्त हम शादी कर भी नहीं सकते थे। गुस्से में आकर मैंने परिवार वालों ने रिश्ता तोड़ दिया था। मुझे जॉब मिल गई थी, उसे भी जॉब मिल गई।
पर मैं दूसरे शहर में, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक ही शहर में मिल जाए। तब तक कभी वह आ जाता तो कभी मैं चली जाती। 1 साल बाद वह प्राय आने में आनाकानी करने लगा। मैं ही कभी कभी चली जाती। वह प्राय उखड़ा उखड़ा रहता। बहुत जोर देने पर उसने कहा कि अब उसे किसी और से प्यार हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है? प्यार तो एक बार ही होता है ना, दिल एक ही बार धड़कता है ना। कहते हुए वह फपक पड़ी। राजीव ने उसे बाह से पकड़ बेंच पर बिठाया। नहीं, आप बताइए, प्यार दोबारा हो सकता है? उसने रोते हुए कहा। उसने रोते हुए जिज्ञासा भरी नज़रों से राजीव की तरफ देखा। राजीव की नज़रें झुक गई। मतलब तब पहले वाला प्यार नहीं था, सिर्फ लगाव था। राजीव को झुकी नज़रें देख रोशनी बोली, नहीं, वह भी प्यार था, पर बदल गया। बदला नहीं हो सकता है। फिर से बात को बीच में छोड़ राजीव खामोश हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। रोशनी के आंसू सूख चुके थे। मैं भी यही समझता था। गहरी सांस छोड़ते हुए राजीव बोला, प्यार एक बार ही होता है, दिल एक बार ही धड़कता है। मैं अपनी पत्नी को बेहद चाहता था, पर मेरी बेटी होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा लगता था उसके अलावा मेरा दिल अब किसी के लिए नहीं धड़केगा। पर जब कहते कहते अचानक चुप हो गया। पर जब क्या? जिज्ञासा भरी नज़रों से रोशनी ने राजीव की तरफ देखा। राजीव ने नज़रें घुमा ली। क्या कोई और मिल गई? बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए वह बोली। राजीव ने एक गहरी नज़र रोशनी पर डाली और फिर कहा, चलो चलते हैं। नहीं, पहले बात ख़त्म करो, कह रोशनी ने राजीव का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो चलते हैं। नहीं, पहले बताओ, क्या बताऊं? हाँ, होने लगा प्यार तुमसे, राजीव ने उत्तेजित होकर कहा। आंसू निकल आए थे उसकी आंखों से। नहीं, यह नहीं हो सकता। रोशनी ने हाथ ढीले पड़ गए। यह जरूरी नहीं कि जो मैं महसूस करता हूँ तुम भी करो। इस सब से हमारी दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की। दूसरे दिन दोनों ने औपचारिक बातें की। स्वयं को संयत कर लिया था दोनों ने। 2 दिन के दौरे पर रोशनी दूसरे शहर गई थी। माँ की तबीयत खराब होने की खबर से राजीव भी बेंगलुरु चला गया। इस बार अपनी बेटी को देखकर वह मुस्कुरा उठा। जाने क्यों विरक्ति नहीं लग रही थी। दिल बहुत शांत था। संजना की यादें सता नहीं रही थी, बल्कि यह एहसास दिला रही थी कि उसने जितना भी जीवन जिया, प्यार से जिया। संजना वजूद नहीं, एक हिस्सा लग रही थी जिसे वह हमेशा बना कर रखेगा। माँ भी राजीव को देख आश्चर्यचकित थी। उन्हें लगा जैसे पहले वाला राजीव उन्हें वापस मिल गया है। बेटी को प्रसन्न व शांत देखकर वे जल्द ही स्वस्थ हो गई। पहली बार वह अपनी बेटी को बाहर घुमाने ले गया, जैसे बेटी से परिचय ही अभी हुआ हो। वही स्कूल में दाखिला भी करा दिया। 1 सप्ताह वहाँ रहकर वह मुंबई लौट आया। सुबह जब राजीव नहा रहा था तब बार बार दरवाजे की घंटी बज रही थी। कौन है जो इतनी बेचैनी से घंटी बजाए जा रहा है? बाथ गाउन पहने वह बाहर निकला। दरवाज़ा खोलते ही रोशनी तेजी से अंदर आकर चीखने लगी। कहाँ गए थे आप? बताकर भी नहीं गए, फ़ोन नंबर भी नहीं दिया। आपको पता है मेरी क्या हालत हुई? मैं सोच सोच कर मरे जा रही थी। कहीं आप भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। यूँ तो कहते हैं प्यार करने लगा और ऐसे कोई परवाह ही नहीं। और कहते कहते वह रो पड़ी। मुस्कुराते हुए राजीव ने रोशनी को बाहों में ले लिया। अब रोशनी को भी एहसास हो चुका था कि प्यार दोबारा भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।